वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज यहाँ किसी विशेष अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ, जो कि हम भारतवासियों के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व का विषय है। अब गर्व का विषय क्या है हम भारतवासियों के लिए, ये आपको मैं बताने के लिए आपके बीच आया हूँ। और जो है संविधान से हमारा देश चलता है। आप जानते हैं इस संविधान को लागू होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस संविधान के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो अस्थायी अध्यक्ष सज्जनारायण सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो संविधान में भाषाएं हैं हमारे देश में, और हमारे देश में मुख्यतः जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो उसी में से जो है संथाली भाषा जो है, उस भाषा की एक ओल चीक लिपि है, जिसके 100 वर्ष जो है पूरे हुए हैं इस साल 2025 में। तो यह हम संविधान को मानने वालों के लिए, संविधान की मूल्यों की रक्षा करने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा जो है ऐतिहासिक पल है हम लोगों के लिए। और ये पल है कि यह साल जो है, जो अंत हुआ है इस साल का, जो अंत होने वाला है इस साल का, अंत तो नहीं हुआ है, अंत होने वाला है जो इस साल का, इस अंत में जो इस साल के अंत में हमको एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है मिली है। और एक स्वतंत्र देश के लिए, एक समाज के लोगों के लिए बहुत ही गौरवान्वित पल है। और ऐतिहासिक पल क्या साबित हो रहा है, मैं इसके बारे में आपके बीच जो है बताने आपको आया हूं। ओल चीकी लिपि एक लिपि है। ओल चीकी लिपि है। वो कैसी लिप है, किस तरीके की लिप है, कहां बोली जाती है, मैं अभी आपको बताऊंगा। उस ओल चीकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर जो है, जो हमारा भारत का संविधान है, संथाली भाषा में भारत के संविधान को जारी किया गया है। तो भारत का संविधान, जो हमारा भारत का संविधान मैं बताया ही आपको कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनके तैयार हुआ था। उस संविधान को जो है पहली बार जो है चीकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर जो है संथाली भाषा में जो है वो संविधान जारी हुआ है हमारे देश का। कितना बड़ा दिन है हम संविधान के मानने वाले लोगों के लिए, कि एक संविधान को मानने वाले देश में जो है एक संविधान की अन्य एक भाषा में जो है हमारा संविधान जो है वो जारी हुआ है, उस भाषा में जारी हुआ है। ये भारत की एकता और अखंडता की एक पहचान को भी जो है वो दिखाता है। यह संथाली भाषा की एक विशिष्ट जो है लिपि है। यह भाषा जो है, जो ओल चीकी जो लिपि है, यह संथाली भाषा की जो है एक विशिष्ट लिपि है। मतलब ये संथाली भाषा है, उसके अंतर्गत जो ये विशिष्ट लिपि है, उसी में हमारा भारतीय संविधान जो है वो उस ओल चीकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर जो है वो जारी किया गया है उस भाषा में। हुआ कहाँ ये? राष्ट्रपति भवन जो है, जो नई दिल्ली में है, एक समारोह में जो है वो गुरुवार के दिन जो है, इसी गुरुवार को जो है संथाली भाषा में भारत का संविधान जो है जारी कई महामहिम राष्ट्रपति, जो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू ने जो ये जारी किया है। भारत का संविधान जो ओल चीकी लिपि में जारी हुआ है, जो संथाली भाषा के अंतर्गत है। यह बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि अब जो है भारत का संविधान जो है वो संथाली भाषा में भी उपलब्ध है। संथाली भाषा ओल चीकी लिपि में भी उपलब्ध है। संथाली भाषा और ओल चीकी लिपि में भी जो है अब हमारे भारत का संविधान उपलब्ध है। अब इसके उपलब्ध होने से क्या लाभ हुआ है? लाभ हुआ है कि जो संथाली भाषा जो बोली जाती है, जो ओल चीकी लिपि है जो है, उस समाज के लोग भी जो इस भाषा को बोलते हैं, वो भी अब हमारे संविधान को जो है वो समझ पाएंगे और संविधान के मूल्यों को समझ पाएंगे।
अब भारत का संविधान संथाली भाषा में जो है जो उपलब्ध हुआ है, यह हर्ष का विषय भी। हम लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को, जो हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ये कार्यक्रम जो है में जो है जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति जो कार्यक्रम हुआ है राष्ट्रपति विशिष्ट राष्ट्रपति भवन में, उसमें जो है उपराष्ट्रपति जो इस समय वर्तमान में है जो मेरे वो देश के सीपी राधाकृष्णन जी भी मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में जो है इस लिपि को जो है 100 वर्ष के पूरे होने पर जो है संथाली भाषा में जो है हमारे भारत के संविधान को जो है वो जारी किया गया है। इस कार्यक्रम में इस अवसर पर जो है कहा क्या उन्होंने, जो सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या कहा है कि यह संथाली भाषा समाज के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। संथाली भाषा जो बोलते हैं लोग, उनके लिए जो एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह दिन बहुत बड़ा दिन है, उनके लिए एक सम्मान का दिन है उनके लिए। आपने अभी कहा कि इस पहल से जो है वो संथाली भाषा जो बोलने वाले हैं लोग हैं, अब देश के संविधान को अपनी मातृभाषा में जो है वो पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। जो संथाली भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अपनी भाषा में जो है संविधान को पढ़ भी सकेंगे और समझ भी सकेंगे, जिससे संविधान के मूल्यों और अधिकारों के जो है प्रति जागरूकता और अधिक जो है मजबूत होगी। मतलब उन्होंने कहा, सीपी राधाकृष्णन जी जो उपराष्ट्रपति थे हैं इस समय वर्तमान में, उन्होंने कहा कि अब वो अपनी भाषा में जो है पढ़ सकेंगे, ओल चिकी लिपि में उस जो है समुदाय के लोग, संथाली भाषा समाज के लोग, और अब देश के संविधान को मातृभाषा में पढ़कर और अधिक समझ सकेंगे और अपने संविधान के बारे में समझेंगे, और संविधान के बारे में समझेंगे तो देश के बारे में समझेंगे। तो ये बहुत बड़ा दिन है वहां के लोगों के लिए, और हम पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए जो है बहुत बड़ा जो है वो गौरवान्वित दिन है, गौरव करने वाला दिन है हमारे संविधान पर। इसलिए मैंने कहा कि संविधान हमारे देश के लिए जो है वो बहुत जरूरी है। मैं ये बार बार कहता भी हूं, अधिकारों की रक्षा मजबूत हो। मैं भी संथाली भाषा जो बोलते हैं, चूंकि मैं भी जो है बहुत खुश हूं व्यक्तिगत, तो संथाली भाषा बोलने वाले लोगों को उनको उपलब्धि हासिल हुई है, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। भारत का संविधान संथाली भाषा में जो है प्रकाशित होने से भारतीय संविधान का जो अत्यधिक प्रचार प्रसार होगा। अत्यधिक लोग संथाली भाषा के जो लोग हैं वो भी अब जो है हमारे संविधान को पढ़ेंगे, और यहाँ संविधान की एकता, अखंडता, भाईचारे, बंधुत्व और आपसी भाईचारे के जो संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बना के तैयार किया था, उस संविधान को अच्छे से समझेंगे और लोकतांत्रिक देश में भाईचारे और बंधुत्व के साथ जो है वो रहेंगे, और उस संविधान को पढ़ेंगे, जिससे हमारा देश और भारत का लोकतंत्र जो है वो बहुत मजबूत होगा। प्रचार प्रसार भी होगा, संथाली भाषा में प्रकाशित होने से जो भारतीय संविधान का जो है प्रचार प्रसार भी होगा, तथा इन लोगों में भी जो है संविधान के प्रति जो है जागरूकता बढ़ेगी, और जागरूक होंगे ये लोग, और संविधान के मूल्यों की जो रक्षा करने के लिए ये लोग भी जो है अब संकल्पित जो है अब हो जाएंगे। ये संविधान जो उनकी भाषा में जो अब जारी हो गया है, तो उनको पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो जागरूक होंगे, और जो जागरूक होंगे तो संविधान को जो है मजबूती देने का काम करेंगे। और संविधान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। प्रचार प्रसार करेंगे और संविधान पर जागरूकता बढ़ेगी। संथाली समाज के लोग अब रहते कहाँ पर हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में तो हैं ये, लेकिन हैं कहाँ? क्योंकि ये लोग रहते हैं मुख्य तौर पे, मैंने पढ़ा तो पता चला कि नहीं, ये उड़ीसा में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, असम में रहते हैं, और झारखंड में और बिहार में जो रहते हैं। मतलब असम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे जगहों पर राज्य में, जो राज्य है हमारे देश का, वहां पर ये लोग जो है निवास करते हैं। मतलब कुछ राज्यों में जो इनके हैं, और जो कुछ राज्य हैं वो मैं आपको बता दिया। संथाली भाषा को 2003 में, अब कब भारतीय संविधान में इसको कब जोड़ा गया था भाई? संथाली भाषा में अब तो संविधान तैयार हुआ है, लेकिन इसको जोड़ा कब गया था? वो 2003 में 92वें संविधान, 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इसको जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्योंकि हमारी भाषा जो है, संविधान में 22 भाषाएं हैं, उस भाषाओं में जो है इस भाषा को भी जो है बहुत पहले 2002 में जो है वो जोड़ दिया गया था। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इसको जोड़ा गया था, शामिल किया गया था, जो भारत की सबसे प्राचीन जो है जीवित भाषाओं में एक है। इसको भी जो विशेषज्ञ उन्होंने बताया कि प्राचीन भाषा है, उस प्राचीन भाषाओं में जो है सबसे प्राचीन भाषाओं में ये भी एक है। यह भाषा बताई दिया मैंने कि झारखंड के लिए, उड़ीसा के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, और बड़ी संख्या में जो है आदिवासी समाज के लोग जो है इस भाषा का उपयोग करते हैं, इस भाषा को बोलते हैं।
और जब ये भाषा को आदिवासी समाज के लोग बोलेंगे तो जो जो उनके अंदर अजागरूकता थी वो और जागरूक होंगे। हालांकि जागरूक है वो, लेकिन इस संविधान के उनकी भाषा में आ जाने से और अधिक जागरूकता वहां के लोगों में जो है बढ़ेगी। और ये संथाली समाज के लोगों के साथ साथ हम भारतवासियों के लिए भी जो है बहुत बड़ा दिन है, बहुत गौरवान्वित दिन है कि अब वो अपनी भाषा में संविधान को समझेंगे। और जब अपनी भाषा में संविधान को समझेंगे तो देश के संविधान को समझेंगे, और जब देश के संविधान को समझ जाएंगे तो देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, और जब देश का लोकतंत्र मजबूत होगा तो भारत देश जो है एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, भाईचारे का जो देश है, इस मूल भावना को बहुत बल मिलेगा। इस जो ये पहलू, ये जो उनकी भाषा में संविधान को दिया गया है, इससे बहुत बड़ा बल मिलेगा। और जो हमारा देश अनेकता में एकता का है देश है, वो उसको से सीखेंगे उसको, और जब वो सीखेंगे उनको ये भी पता चल जाएगा कि भाई हमारी भाषा जो है पहले से जो है भारतीय संविधान में वर्णित है। 2003 के 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको पहले से 8वीं सूची में जोड़ा गया है, और अब हमको उस भाषा में जो है हमारा देश का संविधान मिल गया। तो अब ये जो है देश के लोगों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, गौरवान्वित दिन है, और उन समाज के लोगों के लिए भी जो है बहुत बड़ा गौरवान्वित दिन है। तो मैं उन समाज के लोगों को भी जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देश के लोगों को तो शुभकामनाएं दे ही रहा हूं मैं, लेकिन उस समाज के लोगों को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जो इस गौरवान्वित दिन का जो है वो, इस पल का जो है वो सुनहरे अक्षरों में जो लिखा जा रहा है, वो इसके जो है उसके सामने जो है, या उसकी जो है मतलब बोल सकते हैं कि वो भी जो है इस पल को जो है जी रहे हैं जिस समय जो है ये चीजें की गई हैं। तो भारत के लोग और हमारा देश, लोकतंत्र और जो संथाली भाषा में बोलने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए जो है ये दिवस जो है काफी जो है गौरवान्वित साबित होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम सभी संविधान की जिस तरह से अभी तक रक्षा करते आए हैं, आगे भी रक्षा करेंगे और संविधान को जो है मजबूत करेंगे। तो एक बार पुनः मैं जो है संथाली भाषा में जो संविधान जारी हुआ है, वहां के लोगों को, संथाली भाषा बोलने वाले लोगों को और देश के लोगों को जो है एक बार पुनः मैं इस उपलब्धि के लिए उन समाज के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है, जो जिस भाषा में जारी हुआ है संथाली भाषा में, और जहां वो उसके लोग हैं झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार में, इसको और अधिक हमारे संविधान को और अधिक से अधिक लोगों तक तो फैलाएंगे, जिससे हमारा संविधान मजबूत होगा। और जब संविधान मजबूत होगा तो देश मजबूत होता है। तो मैं आप सभी को जो है बारंबार इस उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। और राष्ट्रपति महोदया जो महामहिम है, उनको भी मैं जो है जारी करने के लिए जो है ये उपलब्धि उनको देने के लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारा देश का संविधान इसी तरीके से बड़ा होता जाएगा और अधिक से अधिक लोगों में प्रचार प्रसार होगा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, भारत माता की जय। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।